मेरे मरे हुए शरीर के आसपास मेरी पत्नी या उसका परिवार की तरफ से कोई नहीं आना चाहिए। मेरा अस्थि विसर्जन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक मेरे हरासर्स को पनिशमेंट नहीं मिलता है। अगर इतनी सारी चीजें, एविडेंस और सब कुछ होने के बाद भी अगर कोर्ट, ये जज और मेरे बाकी के हरासर्स को पनिशमेंट नहीं देती है और बरी कर देती है, तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई इंसान इतना बड़ा कदम क्यों उठाता है? क्या उसका दर्द इतना गहरा होता है कि उसे लगता है अब कोई रास्ता नहीं बचा? क्या किसी को इतना विवश किया जा सकता है कि उसके पास जीने का कोई विकल्प ही नहीं बचे सिवाय आत्महत्या के? जी हाँ, किया जा सकता है। इसका गवाह है अतुल सुभाष सुसाइड नोट, जिससे शर्मसार हुआ इंसानियत और हमारा न्याय व्यवस्था जो पुरुषों के साथ पक्षपात करती है। और एक सवाल हम आपसे करना चाहते हैं, क्या हमारी न्याय व्यवस्था अतुल सुभाष जैसे करोड़ों लोगों के साथ न्याय देने में सक्षम है, या हमारी व्यवस्था में बदलाव की जरूरत है? बेंगलुरु एक ऐसा शहर जो सपनों और अवसरों के लिए जाना जाता है, लेकिन कभी कभी यही शहर किसी के सपनों का अंत बन जाता है। 9 दिसंबर 2024 बेंगलुरु के मर्थाहल्ली इलाके में 34 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष अपने कमरे में फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं। यह कोई साधारण घटना नहीं, यह सिस्टम, समाज और हमारे कानून पर सवाल उठाने वाली एक दिल दहलाने वाली घटना था। आइए जानते हैं इस पूरी कहानी को, उसके आखिरी शब्दों को और उस दर्द को जिसने एक होनहार इंजीनियर को इस हद तक पहुंचा दिया। अतुल सुभाष उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर से ताल्लुक रखते थे। एक होनहार मेहनती छात्र जिन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद बेंगलुरु में एक नामी आईटी कंपनी में एआई इंजीनियर के रूप में काम करना शुरू किया था। उसका सपना था वो अपने परिवार को गर्व महसूस करे, एक अच्छा जीवन जिए, अपनी मेहनत से समाज में कुछ बड़ा योगदान दे। लेकिन उनकी जिंदगी में सब कुछ वैसा नहीं हुआ जैसा उन्होंने सोचा था। उनकी शादी निकिता सिंघानिया से शुरुआत में सब कुछ ठीक लगा, दोनों एक अच्छे जीवन शुरू की, लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगी। निकिता और उनके परिवार ने अतुल से बार बार पैसे की मांग करना शुरू कर दी। अतुल ने 24 पन्नों के अपने सुसाइड नोट में अपनी सारी पीड़ा और संघर्ष विस्तार से लिखा, जहां पर अतुल और उसके परिवार पर दहेज उत्पीड़न, हत्या की कोशिश, अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर करने समेत 9 अलग अलग मामले दर्ज किए गए। उनका नोट केवल एक कहानी नहीं, बल्कि उन भावनाओं का दस्तावेज है जो उन्हें अंदर से तोड़ रही। मैं अतुल सुभाष, एक टूटे हुए दिल और बिखरे हुए सपनों के साथ यह पत्र लिख रहा हूं। मैं थक गया हूं, मेरे पास अब लड़ने की ताकत नहीं बची। अतुल ने अपने नोट में लिखा कि निकिता और उनके परिवार ने उसका जीवन नर्क बना दिया। उन्होंने घरेलू हिंसा के झूठे आरोप लगाए और 3 करोड़ का सेटलमेंट की मांग। हर दिन मैं एक नए कानूनी नोटिस का सामना करता हूं। मुझे हर पल यह डर रहता है कि अगला कदम क्या होगा। क्या मेरे परिवार भी मेरी वजह से तकलीफ में आ जाएंगे? मैंने अपना सब कुछ खो दिया है। उन्होंने यह भी लिखा, निकिता के परिवार ने मुझे मानसिक और आर्थिक रूप से बर्बाद कर दिया। मेरी सैलरी से हर महीने पैसे ऐंठने की धमकी मिलती रहती है। हर दिन मेरी आत्मा मर रही है। मैं अपने परिवार का नाम खराब नहीं करना चाहता, लेकिन मैं और नहीं सह सकता। जब कोर्ट में मैं अपनी व्यवस्था और सच्चाई बताने की कोशिश में यह कहता कि अगर मुझे न्याय ना मिला तो आत्महत्या ही मेरे पास एकमात्र विकल्प, इस पर जज को हंसी आ जाती। साथ ही साथ जज केस सेटल करने के लिए
5 लाख रुपया की मांग रखी। अतुल सुभाष ने अपने वीडियो में जज पे ऐसे कई गंभीर आरोप लगाए। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा कि मेरी जिंदगी ऐसे खत्म होगी। मैं एआई इंजीनियर था जो दुनिया को बेहतर बनाने का सपना देख रहा था। अब मैं अपने ही जीवन को बचाने में असमर्थ हूं। उनके नोट की आखिरी लाइन थी, क्या हमेशा गलत लोग ही जीतते हैं? क्या मुझे कभी न्याय मिलेगी? अतुल का जीवन सिर्फ एक कहानी नहीं, यह हमारे समाज की कठोर सच्चाई का प्रतिबिंब है। उनके नोट से यह साफ झलकता है कि मानसिक स्वास्थ्य, कानून की खामियां और लालच ने एक होनहार युवक की जिंदगी छीन ली। यह मामला सिर्फ अतुल का नहीं, यह उन हजारों लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो रोजाना मानसिक और भावनात्मक उत्पीड़न का सामना करते हैं। अतुल की कहानी एक चेतावनी है हम सबके लिए। यह समय है कि हम मानसिक स्वास्थ्य पे ध्यान दें, समाज में सहानुभूति को बढ़ावा दें और उन व्यवस्थाओं को चुनौती दें जो कमजोर को और कमजोर बना रहा है। अतुल के शब्द हमें याद दिलाते हैं यह लड़ाई उनके लिए नहीं बल्कि हमारे समाज के लिए है। हमेशा गलत लोग जीतते हैं, क्या हम इस धारणा को बदल सकते हैं? हर वो शख्स दोषी है जो अतुल के बारे में जानते हुए भी मदद नहीं कर पाया। अगर आप या आपका कोई मानसिक तनाव से जूझ रहा है तो कृपया मदद लें, आप अकेले नहीं हैं।